गुड मॉर्निंग बेटा। हम क्या कर रहे थे, अपना जो चैप्टर नंबर 2 है 8th क्लास कोचिंग का फ्रिक्शन, उसके आपके ऑब्जेक्टिव भी हो चुके थे, मैच द फॉलोइंग्स भी हो चुके थे, और जो शॉर्ट और वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस मिला के जो मैंने जितने भी क्वेश्चंस आपको लिखवाए थे वो मैं समझा चुकी थी। आज हमें क्या करना है, आज हमें करना है कि जो ये असर्शन एंड रीज़न टाइप के क्वेश्चन है ये मैं आपको समझाऊँगी, फिर वो आपको समझने हैं और इसी के साथ अपना जो चैप्टर है उसका जो लर्निंग का वर्क है वो फिनिश होगा। ठीक है, देखो असर्शन एंड रीज़न टाइम में बेटा आपको इनका है ना ऑप्शंस फाइंड आउट करने होते हैं। तो ऑप्शन हम किस टाइम से फाइंड आउट, किस तरीके से करते हैं वो देखो। पहला क्यों होगा, इफ़ बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू एंड रीज़न इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, यानी कि असर्शन और रीज़न दोनों अगर सही हैं और जो रीज़न है वो असर्शन की बिल्कुल सही एक्सप्लेनेशन है, तो उसके लिए हम ऑप्शन ए चूज़ करेंगे। ठीक है, उसके बाद बी है, इफ़ बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू बट रीज़न इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, यानी कि असर्शन और रीज़न दोनों सही हों लेकिन जो रीज़न है वो असर्शन का एक सही एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो बी चूज़ करेंगे। और फिर ये है सी, क्या है कि अगर असर्शन ट्रू है रीज़न फॉल्स है तो सी, और असर्शन फॉल्स है और रीज़न ट्रू है तो डी। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं पहले से। क्या लिख रखा है, फ्रिक्शन इज कॉज्ड बाय द इरेगुलरिटीज ऑन द टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट। क्या बोला है कि जब कोई दो सरफेस कॉन्टैक्ट में हैं, उनके सरफेस के बीच में इरेगुलरिटीज़ हैं, उसकी वजह से फ्रिक्शन होता है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि सरफेस की इरेगुलरिटी यानी कि सरफेस की रफनेस की वजह से फ्रिक्शन होता है, तो असर्शन तो यहाँ पे बिल्कुल सही है। रीज़न देखो, ऑन रफ सरफेस देर आर ए लार्ज नंबर ऑफ इरेगुलरिटीज़, के सरफेस रफ होगा तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा नंबर्स में इरेगुलरिटीज़ होंगे, तो वहाँ पे फ्रिक्शन ज़्यादा होगा। तो ये देखो फ्रिक्शन सरफेस की रफनेस की वजह से ही होता है, यानी कि जो रीज़न है वो इस असर्शन को बिल्कुल इजीली एक्सप्लेन करता है, सही से एक्सप्लेन करता है, और साथ ही में दोनों सही भी हैं। तो ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बेटा, ये ए हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ए आ जाएगा। बी देखो, वी कैन लिव हैप्पीली इफ़ द फ्रिक्शन इज़ नॉट प्रेजेंट इन नेचर, कि अगर फ्रिक्शन नेचर में प्रेजेंट नहीं होगा तो हम बहुत खुश रहेंगे। बेटा देखो, हमने पढ़ा था कि फ्रिक्शन इज़ ए नेसेसरी इविल, फ्रिक्शन अगर बुरा है तो फ्रिक्शन हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद भी है। तो फ्रिक्शन के बिना हैप्पीली जिंदा रहना, हैप्पीली खुश रहना, मतलब हैप्पीली रहना तो पॉसिबल नहीं है, यानी कि असर्शन यहाँ पे रॉन्ग है। और जब असर्शन रॉन्ग होगी तो अब बहुत साफ है, तो रीज़न देखने की कोई नीड ही नहीं है। जब असर्शन ही रॉन्ग होगी तो साफ भी अपना डी ऑप्शन होगा, तो ये डी है। फिर भी देखो रीज़न क्या है, एरोप्लेन शेप इज स्ट्रीमलाइन टू रिड्यूस द एफर्ट ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स, के जो एरोप्लेन है उसकी शेप को स्ट्रीमलाइन बनाया जाता है फ्रिक्शन के इफेक्ट को रिड्यूस करने के लिए। तो ये बात सही है, यानी कि असर्शन गलत है, रीज़न ट्रू है, तो इसके लिए डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, थर्ड देखो क्या कह रहे हैं, ए कार रन ऑन द रोड बिकॉज ऑफ फोर्स अप्लाइड बाय द रोड ऑन द कार, के जो कार है ना वो रोड पे क्या करती है, अभी मूव करती है, और किसकी वजह से, कि जो रोड कार पे फोर्स अप्लाई करता है, जो रोड है वो कार पे रिएक्शन फोर्स अप्लाई करता है, क्योंकि जब व्हील्स घूमते हैं तो जो व्हील है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में रोड को पुश करते हैं, इसलिए जो रोड है फिर वो कार को फॉरवर्ड मूव करता है, तो कार मूव करती है, तो असर्शन यहाँ पे सही है। उसके बाद है, फ्रिक्शन प्रोवाइड्स द नेसेसरी फोर्स ऑफ मोशन ऑफ कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, के बोला कि कार को चलने के लिए फ्रिक्शन एक नेसेसरी फोर्स प्रोवाइड करवाता है उसकी रेस्ट की स्टेट से लेके, तो ये बात सही है ना। और फ्रिक्शन इस असर्शन को सही से एक्सप्लेन भी करता है, तो थर्ड का ए आ जाएगा। फोर्थ देखो क्या कह रहा है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज रिप्लेस्ड इन मोस्ट मशीन्स बाय रोलिंग फ्रिक्शन बाय द यूज ऑफ बॉल बेयरिंग्स, के बहुत सारी मशीन्स में बॉल बेयरिंग्स का इस्तेमाल करके हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन को रोलिंग फ्रिक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं, तो ये बात एकदम सही है। आगे है, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स इज सेल्फ एडजस्टिंग फॉर द गिवन टू सरफेस, की जो स्टैटिक फ्रिक्शन है ये सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन है, ये बात भी सही है, यानी कि दोनों सही है, लेकिन हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन को रोलिंग फ्रिक्शन में कन्वर्ट करते हैं। इसका रीज़न ये होता है कि जो रोलिंग फ्रिक्शन होता है वो काफ़ी कम होता है एज़ कम्पेयर टू स्लाइडिंग फ्रिक्शन। यहाँ पे तो स्टैटिक फ्रिक्शन की बात कर रखी है, यानी कि रीजन सही तो है लेकिन फोर्थ को सही से वो एक्सप्लेन नहीं कर रहा है ना, मतलब असर्शन को वो सही से एक्सप्लेन नहीं कर रहा, तो दोनों सही हैं, लेकिन जो रीज़न है वो एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन की, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन होगा। फिफ्थ देखो बेटा क्या कह रहे हैं,
विदाउट फ्रिक्शन वी कैन वॉक वेरी इजीली, कि फ्रिक्शन के बिना हम तो बहुत आराम से चल पाते हैं, फ्रिक्शन के बिना हम नहीं चल सकते, फ्रिक्शन नहीं होगा तो हम फिसल जाएंगे, स्लिप कर जाएंगे। तो रीज़न असर्शन यहाँ पे गलत है। फ्रिक्शन क्या है, सो रीज़न क्या है, देर इज़ वेरी लिटिल फ्रिक्शन ऑन ए पॉलिश्ड सरफेस, जब हम पॉलिशिंग कर देते हैं तो फ्रिक्शन काफ़ी कम होता है, तो ये बात सही है। असर्शन यहाँ पे फॉल्स है, रीज़न ट्रू है, तो ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बेटा, डी हो जाएगा। 6th देखो क्या कह रहा है, लिमिटिंग फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द डिग्री ऑफ स्मूथनेस, कि जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो डिग्री ऑफ स्मूथनेस पे डिपेंड करता है, यानी कि एक तरीके से फ्रिक्शन हमारा स्मूथनेस या रफनेस पे तो डिपेंड करता ही है ना, और लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू, तो ये इस पर डिपेंड तो कर रहा है, ठीक है। रीज़न क्या है, काइनेटिक फ्रिक्शन इज लेस देन द लिमिटिंग फ्रिक्शन, नहीं भाई, लिमिटिंग फ्रिक्शन तो कब होता है, जब कोई भी ऑब्जेक्ट चलने वाला ही होता है ना, चलने वाला ही होता है, यानी कि फिलहाल भी वो भी रेस्ट में है, चला तो नहीं है। और काइनेटिक फ्रिक्शन तो फिर हम मोशन की बात करने लग गए, यानी कि जो रीज़न है वो असर्शन की सही एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो यहाँ पे आ जाएगा ट्रू, दोनों है, लेकिन जो रीज़न है वो असर्शन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। 7th देखो, फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द वेट ऑफ द बॉडी, बिल्कुल सही है, ये बात तो हमने पढ़ा था फ्रिक्शन के बारे में कि जितना ज़्यादा मास होगा उतना ज़्यादा फ्रिक्शन होगा उसका, तो फ्रिक्शन डिपेंड करता है मास पे। रीज़न क्या है, देखो, ए हैवियर ऑब्जेक्ट्स एक्सर्ट्स ए ग्रेटर फ्रिक्शनल फोर्स, हाँ यही बात है कि कोई हैवी ऑब्जेक्ट होगा वो ज़्यादा फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्ट करेगा, इसलिए उसका जो फ्रिक्शन है वो वेट पे, यानी कि उसके वेट पे डिपेंड करेगा। तो 7th का हो जाएगा ए, कि जो रीज़न है और जो असर्शन है वो दोनों सही हैं, और साथ ही में जो रीज़न है वो असर्शन की बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो ये आ जाएगा ए। 8वां देखो, असर्शन क्या है, इट इज़ कन्वीनियंट टू पुल लगेज लिफ्टेड और फिटेड विद रोलर्स, क्या बोला है कि कोई सामान है उसको हमने रोलर्स के साथ फिट कर रखा है, उसको पुल करना खींचना आसान होता है, तो बहुत सही है। जैसे आपने देखा होगा आजकल ट्रॉली बैग्स आते हैं, है ना, तो उसमें बैग के नीचे व्हील्स लगे होते हैं, और व्हील क्या करते हैं, व्हील स्लाइड नहीं करते, व्हील रोल करते हैं, एक तरीके से रोलर्स का काम करते हैं, चाहे कितना ही भारी बैग हो उसको ले जाना ईजी हो जाता है, ठीक है। यानी कि जब आप रोलर्स का इस्तेमाल करते हो, यानी कि व्हील्स का इस्तेमाल करते हो, तो सामान को कैरी करना काफ़ी ईजी हो जाता है। रीज़न क्या है, रोलिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन स्लाइडिंग, बिल्कुल सही है कि जो रोलिंग फ्रिक्शन होता है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन से काफ़ी कम होता है, इसीलिए अगर किसी लगेज के नीचे हमने, यानी कि एक लगेज बैग के नीचे अगर हम व्हील्स लगा देते हैं तो उसको पुल करना आसान हो जाता है, तो ये बिल्कुल सही है। तो ये आ जाएगा ए का ए, के रीज़न और असर्शन दोनों सही हैं, और जो रीज़न है वो असर्शन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। 9th देखो, लुब्रिकेंट्स रिड्यूस फ्रिक्शन बिटवीन टू सर्फेस, बिल्कुल सही बात है। शेप ऑफ रॉकेट्स इज स्ट्रीमलाइन टू रिड्यूस फ्रिक्शनल फोर्स, के जो रॉकेट्स हैं उनकी शेप को स्ट्रीमलाइन बनाया जाता है फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए, ये बात भी सही है, लेकिन लुब्रिकेंट फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हैं, इसकी सही एक्सप्लेनेशन नहीं है रीज़न, तो यहाँ पे बी आ जाएगा, ठीक है। 10th क्या है, फ्रिक्शन इज़ ऑलवेज अनडिज़ायरेबल, कि फ्रिक्शन हमेशा अनडिज़ायरेबल है, फ्रिक्शन की हमें कभी नीड नहीं होती है, तो ऐसा तो गलत है ना बेटा, फ्रिक्शन की हमें बहुत जगह पे नीड होती है, तो असर्शन यहाँ पे रॉन्ग है, और जब असर्शन रॉन्ग है तो मतलब यहाँ पे डी ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो ये हमारे हो गए असर्शन एंड रीज़न वाले। आई होप आपको समझ में आए होंगे, और इसी के साथ जो अपना चैप्टर नंबर 2 है फ्रिक्शन, उसका जो लर्निंग का काम था वो फिनिश हो चुका है, ठीक है। आगे जो अपना नेक्स्ट चैप्टर होता है वो हम अगले वीडियो से शुरू करेंगे। आपको क्या करना है, पूरा का पूरा चैप्टर ये लर्न करके पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज करना है, ठीक है। मिलते हैं बाद में, थैंक यू।